जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा, जिसका नाम है मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। ये कथा इस प्रकार है। साथ में आप यमुना जी के दर्शन कर रहे हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय यमुना जी की जरूर लिखें। श्री धाम वृंदावन केसी घाट से आप ये यमुना जी के दर्शन कर रहे हैं। आपके सामने यमुना जी की धारा बह रही है और साथ साथ में आप एकादशी की कथा श्रवण करें। श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हे जगतपति, आप संसार को सुख देने वाले, सबके हितैषी और त्रिलोकी के स्वामी हो। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कृपया आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके माहात्म्य और पूजन की विधि विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपकी अति कृपा होगी। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह प्रश्न आपने अति उत्तम किया है। मैं आपसे अनेक पापों का नाश करने वाली मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात इसके प्रभाव से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से सुगंधित पदार्थों से विधि पूर्वक और स्नेह व श्रद्धा भाव के सहित करनी चाहिए। इसके बारे में एक पुरातन कथा कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, देशमुख नाम का एक राजा चंपक नामक नगर में राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। यह स्वप्न देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह होते ही राजा ने ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर अपने स्वप्न का वृतांत कहा कि हे प्रभो, मुझे यह राज्य, सुख, धन, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, पुत्र, स्त्री इत्यादि कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मेरे पिता नरक में पड़े हैं और उसने मुझसे अपना उद्धार करने को कहा है। हे ब्राह्मणों, उस पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का कभी उद्धार न कर सके। आप लोग विद्वान हैं, सब धर्म के ज्ञाता हो, कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताएं जिसके द्वारा मैं अपने पिता की मुक्ति करा सकूं। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ से नज़दीक ही एक पर्वत मुनि का आश्रम है। आप वहाँ जाकर सब कुछ पूछें, क्योंकि वे तीनों कालों के ज्ञाता हैं। अवश्य कोई विधि ऐसी बता देंगे जिससे आप अपने पिता की मुक्ति करा सकेंगे। ब्राह्मणों की बात मानकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि को देखकर राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आसन दिया। राजा ने विनयपूर्वक कहा, हे मुनिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में कुशलता है, किंतु आज मेरे सामने एक विघ्न उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। हे मुनिदेव, आप ही कृपा कर मेरे संदेह को दूर कीजिए। राजा के वचन सुनकर पर्वत मुनि ने नेत्र बंद कर लिए और कुछ समय बाद मुनि ने कहा, हे राजन, हमने योग बल से आपके पिता के पापों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में द्वेष से काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दान और ऋतु अभिलाषी स्त्री को मांगने पर भी ऋतु दान नहीं दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को नरक में निवास करना पड़ रहा है। मुनि की बात सुन राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे पिताजी की मुक्ति के लिए कोई रास्ता तो बताइए। पर्वत मुनि ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का आप व्रत कीजिए। उसके पुण्य को फल अपने पिता के निमित्त दें तो निश्चित ही आपके पिता का उद्धार होगा। मुनि की बात सुनकर राजा ने महल में आकर कुटुंबियों सहित मोक्षदा एकादशी का विधिवत व्रत किया। जिसके पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प किया, उसके प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति हुई।
हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्ग लोक में स्थान पाते हैं। इस व्रत को करने से तथा कथा पढ़ने सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल जो होता है वो प्राप्त होता है तथा यह व्रत मोक्षदाता है। इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए। तो इस प्रकार ये एकादशी की व्रत कथा थी। आपके भी परिवार में किसी की भी अधोगति हुई हो, कोई जीव भूत प्रेत आदि योनि में चला गया हो, तो उसकी मुक्ति के लिए आप मोक्षदा एकादशी जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की है इसको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अधोगति जीव प्राप्त होता है तो वो उनको सदगति मिल जाती है और वो बहुत सारे आशीर्वाद देकर अपने अपने लोगों को चले जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।